आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है सभी का। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12वीं क्लास ज्योग्राफी का। आपका है लेसन नंबर 4 मानव विकास। इस लेसन में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका वो है मानव विकास के उपागम। क्या है? मानव विकास के उपागम। मानव विकास के 4 स्तंभ है और मानव विकास के उपागम भी कितने हैं? 4 ही है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। पहला दिया आय उपागम। क्या है? आय उपागम। दूसरा है कल्याण उपागम। तीसरा है जो आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम। और जो फोर्थ आ जाता है आपका, वो फोर्थ आता है आपका, वो आता है अक्षमता उपागम। ये 4 उपागम हैं जो आपके मानव विकास से रिलेटेड है। यह मानव विकास पहला आता है आय उपागम। अब क्या होता है कि मानव विकास, जैसे आय में आमदनी बढ़ती है, आय में आमदनी बढ़ना भी क्या है? मानव विकास माना गया है। पहले तो क्या था? केवल आर्थिक वृद्धि। लेकिन इसमें जैसे क्या है, कोई व्यक्ति अगर 5,000 रुपए महीना कमाता है और 50,000 रुपए महीना कमाना शुरू कर देता है तो उसका क्या है? विकास हो रहा है। उसमें क्या है? उसकी आय में वृद्धि हो रही है। आय में वृद्धि। आपको पता है कि एक गरीब व्यक्ति 2,000 से गुजारा करता है, कोई ज्यादा बड़ा है तो वो अपने उसके अकॉर्डिंग क्या है, आमदनी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? गुजारा करता है। तो ये आय भी इसमें पुराने जो उपागमों में से एक मुख्य माना गया है। इस उपागम में यह माना जाता है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। यानी कि इसमें क्या है? वो भोगी जा रही क्या? स्वतंत्रता। उसको दिखाता है कि कोई व्यक्ति कितना स्वतंत्र है, कितनी भोग रहा है। इसके बाद आता है कल्याण उपागम। जो कल्याण उपागम है, कल्याण उपागम में आपने देखा है, इसमें सरकार के द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रम जो किए जाते हैं, उसमें क्या है? सरकार कोई हमसे लेती नहीं है, लेकिन क्या है? सरकार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा खर्च करती है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, शिक्षा की, इन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा में अगर आप सरकारी हॉस्पिटलों में आपका इलाज होता है तो कितना खर्चा आता है, सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में कितना फीस का खर्चा आता है, तो ये आपके किस में आ जाता है? कल्याण उपागम में। फिर आता है सामाजिक सुरक्षा। अब सामाजिक सुरक्षा में जैसे अगर पुलिस वगैरह है या फिर हमारी आर्मी है तो वो क्या है? सरकार उनको वेतन देती है, हमारे से कोई वेतन नहीं लिया जाता। वो हमारी किसके? हमारी सुरक्षा के रूप में काम करते हैं। तो ये कल्याण उपागम में आ जाता है। इसके बाद आता है आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता मुख्य 6 मानी गई है। पहले 3 होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अभी 6 जो आधारभूत आवश्यकता मानी गई है वो कौन कौन सी मानी गई है? जो पहला दिया है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता। 5वां आ गया स्वच्छता। और 6ठा आ गया मकान। ये हमारी आधारभूत आवश्यकता उपागम में आता है। फिर आता है अक्षमता उपागम। अक्षमता उपागम में क्या आता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर अक्षमता का विकास किए बिना हम उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते। तो ये इसके अंदर आ जाता है। इस उपागम का समर्थन प्रोफेसर किसने किया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इसका क्या किया था? समर्थन किया था। इसके अनुसार क्या था? क्षमताओं को विकसित किए बिना मनुष्य संसाधनों तक नहीं पहुंच सकता।
अगर मनुष्य के अंदर संसाधनों क्षमता का विकास नहीं किया गया तो क्या है, संसाधनों तक नहीं पहुंच सकता। इसके बाद ये तो इतना था। अब बात करते हैं मानव विकास में अगर हमने मापना है, ये नहीं है कि अकेला हमने केवल मानव विकास को ही मापना पड़ेगा, उसमें मानव विकास को ही देखना पड़ेगा। जैसे क्या है इसमें HDI यानी कि इसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। अगर हम भारत की बात करें 2019 में भारत का मानव विकास सूचकांक में 129वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 129वां। और 2018 के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान था? 130वां स्थान था। ये बिल्कुल करंट के आए हुए क्वेश्चन है और कई बार आते भी है, करंट के ही ज्यादातर आते हैं। जो मानव विकास सूचकांक है HDI है, इसमें क्या है, मनुष्य के या किसी भी देश के अच्छे पहलुओं को देखा जाता है। अच्छे पहलू कौन से? कि पहला आता है 85 वर्ष से अधिकतम जो 85 वर्ष तक जीवित रहना, इसमें ये देखा जाता है। संसाधनों तक पहुंच देखी जाती है। और तीसरा इसमें आता है कि संसाधनों तक पहुंच है और इसको अमेरिकी डॉलर से मापा जाता है। अमेरिकी डॉलर से इसको मापा जाता है। और इसके बाद आता है ज्ञान तक पहुंच। क्या आता है फिर? ज्ञान तक पहुंच। ये 3 पहलुओं को देखा जाता है इसमें। अब किसी देश का मानव विकास सूचकांक हमने देखना है, वो केवल इस पहलू को नहीं देखना, हमने एक और पहलू आता है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वो आता है आपका, उसको बोलते हैं HPI। HPI का मतलब मानव गरीबी सूचकांक। यानी कि जहां पर किसी देश का ये मुख्य पहलू है विकास का, तो ये कहीं ना कहीं उसका कमजोरी का पहलू है। इसमें ये देखा जाता है, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब कि कितनी जल्दी लोग मर जाते हैं, जल्दी मरने वाले, जल्दी मरना। और क्या है? अनपढ़ मतलब इसमें निरक्षरता देखी जाती है। और क्या है? कुपोषणता। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, यानी कि किसी भी देश का अगर मानव विकास सूचकांक देखना है तो इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो आपने HDI मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और एक है HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि मानव गरीबी सूचकांक। तो इन दोनों पहलुओं को देखकर ही हम क्या है उस देश का मानव विकास सूचकांक सही ढंग से बता सकते हैं। इसके साथ साथ जो मानव विकास सूचकांक है उसको 0 से 1 तक मापा जाता है, यानी कि इस बिंदु के मध्य में मापा जाता है। ये नहीं है कि किसी का मानव विकास 2 हो जाएगा, नहीं। अगर मानव विकास सूचकांक है वो 0 से ऊपर मिलेगा आपको, 1 से नीचे मिलेगा, यानी कि 0 और 1 के मध्य में मानव विकास सूचकांक को मापा जाता है। और मानव विकास सूचकांक जो 1 के जितना पास 0 के जितना पास होगा उसका मानव विकास सूचकांक उतना ही कम माना गया है, और जो 1 के जितना समीप होगा उसका मानव विकास सूचकांक उतना ही अधिक माना गया है। अब अगर हम बात करें विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक, विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक किसका है? विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक किसका है? नॉर्वे का। और सबसे कम किसका है? सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाला देश जो है वो 2 देशों का एक जैसा है। वो 2 देश कौन से हैं? नाइजर और दूसरा है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। इन दोनों का मानव विकास सूचकांक निम्नतम है। और 3 तरह का मानव विकास सूचकांक होता है, वो होता है मध्यम, निम्न
मानव विकास सूचकांक, दूसरा है मध्यम उच्च मानव विकास सूचकांक। अगर हम बात करें निम्न मानव विकास सूचकांक, ये 0 से लेकर 0.99 तक है, ये 0.5 से लेकर 0.799 तक है, और ये 8 से लेकर 0.8 से लेकर 1 तक उच्च मानव विकास सूचकांक है। अब अगर हम बात करें, इसमें 47 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 47 देश शामिल है। और मध्यम में आता है 101 देश शामिल है। और जो उच्च मानव विकास सूचकांक है, सॉरी ये उल्टा है, इसमें आता है आपका, ये तो 101 ही है, 47 है जो आपके वो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में है, और जो मध्यम में 101 ही है, और जो नीचे निम्नतम है वो 39 देश इसमें शामिल है। तो ये मानव विकास सूचकांक आपका मानव विकास के उपागम आपका ये कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।